इन नॉन मुस्लिम मेंबर्स की प्रेजेंस को लेकर के बहुत सारा इस वक्त लोगों का कंसर्न है, आक्रोश है, बात हो रही है। ये भी बात हो रही है कि क्यों नहीं हिंदू एंडाउमेंट जो बोर्ड है उसमें क्यों नहीं अब मुसलमान आए, या सिख बोर्ड में क्यों नहीं मुसलमान हो। फिर तो मुसलमान भी उसमें होना चाहिए ना, अगर नॉन मुसलमान इस पार्टी में आ रहा है तो वो भी होना चाहिए। तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या गणित है जो कुछ ऐसा हो रहा है कि ये रिजॉल्व नहीं हो पाया ये मैटर? स्मृति जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जब भी इतिहास की घड़ी करवट लेती है तो केवल तारीखें नहीं बदलती हैं, वो चेतना को जगा देती है। और ये जो भारत सरकार ने कदम उठाया है, ये मात्र एक कानून नहीं लाया गया है, ये वर्षों से दबे हुए अन्याय को एक जवाब मिला है। वक्फ संशोधन विधेयक मेरी नज़रों में मात्र एक विधेयक नहीं है, ये एक आवाज़ है उन विवेकहीन व्यवस्थाओं के खिलाफ जो धर्म की आड़ में न्याय को गिरवी रखती रही हैं। आप देखिए, जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि दो गैर मुस्लिम लोग अगर इस वक्फ बोर्ड में शामिल हो जाएंगे तो इससे नुकसान क्या है? इससे पारदर्शिता मिलेगी, सबसे पहली बात, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और ऑडिटिंग होगी प्रॉपर। तो अगर प्रॉपर ऑडिटिंग होगी, आपने गुरुद्वारे की चर्चा करी, आपने मंदिरों की चर्चा करी, तो हम सभी तो बंधे हुए हैं लॉ से, वी अबाइड द लॉ। हमने कभी भी भारत के संविधान से बाहर जाकर कोई भी कदम नहीं उठाया। तो वक्फ की जो संपत्ति है वो भी भारत के संविधान में रहे, पहली बात। और दूसरी बात, अभी मैं आपको बताती हूँ, मेरे एक मुसलमान भाई से बात हो रही थी, तो जानते हैं उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा, साध्वी जी, जो वक्फ का पूरा तंत्र है ना, ये वक्फ बोर्ड नहीं है, ये वक्फ माफिया चला रहे थे, क्योंकि कुछ एक लोगों के हाथों में इसके राइट्स थे। जैसा कि अभी चर्चा भी हो रही है कि महिलाओं के पास, मुस्लिम महिलाओं के पास राइट्स नहीं थे, मुस्लिम महिलाओं को उनके राइट्स मिलेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको उनका राइट मिलेंगे। आप देखिए ना, जो वक्फ की ज़मीन है, जिन पर स्कूल होने चाहिए थे, अस्पताल होने चाहिए थे, जिन पर अनाथालय होने चाहिए थे, जिनसे समाज कल्याण की योजनाएं चलनी चाहिए थी, वहाँ पर क्या हो रहा था? बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहे थे। ये लोग सस्ते दरों पर वक्फ की ज़मीनें खरीदकर अपने रिश्तेदारों में बांट रहे थे। तो ये इस सब चीज़ों पर रोक लग पाएगी इस संशोधन विधेयक से। एक बात तो ये, और दूसरी बात, अगर आप देखो तो राष्ट्र अब आंखें मूंदे नहीं बैठा है, राष्ट्र जाग चुका है और ये आम मुस्लिम के हित में है। इनको राहत मिलेगी, जो नीचे तबके के लोग हैं, क्योंकि मेरा भी मानना यही है कि इट इज़ नॉट अबाउट हिंदू एंड मुस्लिम, इट इज़ अबाउट द डाउन ट्रॉडन, इट इज़ अबाउट द पीपल जिनको अपना अधिकार नहीं मिला। दे वर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स सिंस एजेस, एंड दिस इज द टाइम कि भारत सरकार ने उनको उनका अधिकार दिया है। तो भारत सरकार तो साधुवाद की पात्र है सबसे पहले। और दूसरी बात मैं कहूंगी कि इस बदलाव से किसी भी मुसलमान को डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उनको उनका अधिकार मिलेगा, सांस ले पाएंगे, जी पाएंगे। अभी तक जो आपके अधिकारों का हनन हो रहा था, अब आप देखेंगे कि स्वतंत्र भारत में रहना किसे कहते हैं। शायद आपको तो स्वतंत्रता अब मिली है, हमें 1947 में मिल चुकी थी। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि ये जीत है हर उस माँ की जिन्होंने वर्षों से अयोध्या में दीप जलाए हैं। ये जीत है उस युवा की जिसने मथुरा से सवाल पूछा था, क्या मेरा भी कोई इतिहास है? और ये मुस्कान है उस बच्चे की जो ज़मीन पे पढ़ना चाहता है, उस ज़मीन पे जो किसी वक्फ बोर्ड के कब्जे में ना हो। सबसे बड़ी बात है, और ये क्रांति है, और ये क्रांति जारी रहेगी क्योंकि सनातन की धारा है, न रुकती है और न झुकती है। और सबसे बड़ी बात, ये वो भारत का निर्माण होने जा रहा है, विकसित भारत का, जहाँ पर सभी के लिए, कोई किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, सबके लिए कानून समान हो, सबकी श्रद्धा का सम्मान हो, और जो न्याय है वो मात्र कागज पर ही अंकित ना हो, सबके हितों में न्याय हो। अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इट विल गिव अ बूस्ट इन सोशल वेलफेयर एंड ऑल्सो प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो दो गैर मुस्लिम लोगों का होना बोर्ड में, मुझे नहीं लगता इससे किसी को कोई नुकसान होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या देश में मुसलमान खतरे में है? मैं तो ये कहूँगी कि हम हिंदू हैं, हमारे देश में माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का एक हमेशा से एक कोल्ड वॉर चलता रहता है ना। माइनॉरिटीज़ बोलते हैं हम सुरक्षित नहीं हैं, मेजॉरिटी अल्पसंख्यक होने के बावजूद हमारे पास वो अधिकार नहीं है जो माइनॉरिटी के पास है। हम वो उस देश में रहते हैं जहाँ पे सेक्युलरिज्म के नाम पे सारे बेनिफिट्स माइनॉरिटीज़ को मिल जाते हैं। आप देखिए, हमारे देश में माइनॉरिटी का व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है, आर्मी की हाई पोजीशंस पर जाता है। हमारे देश में आज़ाद होने के बाद जो पहला एजुकेशन मंत्री है वो
इस मुस्लिम कम्युनिटी का बनता है। उसके बाद भी अगर ये लोग कह सकते हैं कि मुसलमान खतरे में हैं, 5 वक्त की नमाज करते हैं, उसके बाद भी मुसलमान खतरे में हैं, तो मैं तो ये कहूँगी एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देख लीजिए, खतरा टल जाएगा।